आपका चल रहा था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे, जल्दी से निकालो। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 हमने कर लिया था शायद। एट 8.4 निकाल लो। 8.4 में भी आपने शायद कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 8.4 में जल्दी से आ जाओ ना। हाँ मिस्टर प्रसून कुमार जुड़ गया, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, करते हैं। देखो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटा। 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है, देखो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो कैसे निकालेंगे। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन छोड़ दो आप, पहले इसको समझो अच्छे से। जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे बेटा, तो 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। हमारे पास बेटा एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। इसका मतलब अगर मैं tan स्क्वायर को उधर भेजता हूँ तो उधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब हमने एक आइडेंटिटी देखी यहाँ पे कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, और जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा, 9। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। इसके सेकेंड पार्ट में बोला गया है बेटा आपको, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 1 प्लस 10 प्लस sec और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। इसका रिजल्ट निकालना है वही 0 1 2 3 4 क्या आएगा, देखो। बाद में नोट कर लेना, देख लो पहले। जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है आप सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो बेटा। सबको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर 1 बाय कॉस थीटा, फिर इसके बाद में इधर 1 प्लस कॉस बाय साइन थीटा, फिर ऊपर आ गया 1 बाय साइन थीटा। इतना आ गया आपके पास में। इसके बाद में हम इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर क्या आएगा बेटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। ऊपर वाले दोनों पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम इसमें ऐसे मान लेते हैं, ध्यान दो। इसमें क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी
और a माइनस बी मल्टीप्लाई तो करना है, तो a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो ये आ गया आपके पास में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, दिख रहा है आगे, दिख जाएगा, नोट कर लो इतना, फिर आगे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जगह, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया तो बताओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा था ना, देखो फटाफट सेकंड देख लो, फिर थर्ड करते हैं। फर्स्ट वाला रफ कर दूं मैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या आएगा बेटा, इसमें दिया हुआ है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ आएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा -1, ऐसे कैसे है, अपॉन में बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपके पास में इसकी वैल्यू होती है 1 और ये है आपका -1, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या है, ये भी कट गए दोनों, आपका आंसर आ गया 2। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कर लिए बेटा, लेट आते हो अंकित यादव, लेट आते हो, कोई मज़े वाली बात नहीं है, लेट आते हो तो क्लास में टाइम पे आए हो, हर चीज़ स्टार्टिंग में बता दी थी, अब आप लेट आओगे तो हर बच्चे को थोड़ा ना बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
बेटा थर्ड क्वेश्चन है इसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें ए दे रखा है, चलो ए दिया हो थीटा लिखा हो एक ही बात है, आप ए मान के कर लो चाहे थीटा लिख लो, ठीक है। देखो हम इसको सोल्व करते हैं तो सेक थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एंड टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम ऑफ फर्स्ट पार्ट बताओ, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। एलसीएम इसका कॉस थीटा आ गया तो ये आएगा आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया इतना। इसके बाद में इधर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसके अपॉन में है 1। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा इससे, देखो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बेटा ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे कैसे, ये आइडेंटिटी है। आपने अगर रिवीजन किया होगा तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़ते हो तो कम पढ़ने वालों की ज़्यादा समझ में आ गया होगा, यही तो बात है, लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, फिर जल्दी से जल्दी आ जाओ ना, 4 5 फिर ख़त्म ये चैप्टर, जल्दी से आ जाओ फटाफट। अरे और भी है, ये भगवान 10 क्वेश्चन है। हाँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बेटा सिमरन, साक्षी, प्रसून, रीना, कोई दिक्कत, अक्षिता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या आएगा। बेटा आप डेली इनको रिवाइज किया करो, जो करते हो डेली रिवाइज किया करो इसको, जितना पढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का बहुत तगड़ा बेस है ये आपको आ गया, मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी, आज नहीं आगे भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करो या 11th 12th में मैथ्स लेके पढ़ो या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे बाद में, तो भी मैथ्स का जितना पार्ट काम आता है ट्रिग्नोमेट्री उसका बेस होता है, ये आता है तो सब कर लोगे आप। इसलिए कह रहा हूँ अभी टाइम है तो टाइम से थोड़ा सा संभल जाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसका बेटा 4th पार्ट है। चलो बेटा आपने देखे होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगों में भीड़ लगी होती है मैथ्स पढ़ने के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जो बाकी अदर सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, आर्ट्स से पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हों, और वो कोचिंग किस चीज़ की करते हैं। क्या आपने कभी किसी से पूछा कोचिंग करने वाले से कि कोचिंग में आपको क्या पढ़ाते हैं मैथ्स में?
यही सारी चीज़ पढ़ के आते हो और वहाँ समझ में भी नहीं आती। फिर क्वेश्चन टीचर लिखता है बोर्ड पे, सॉल्यूशन लिखता है, नोट करो और जाओ। किसी को समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, और मेला लगता है फिर वहाँ पे। इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप अभी से अच्छे से समझ लो, आपको बाकी बाद में कभी दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको काम, आपको मैथ से मतलब नहीं, आप किसी को सिखा भी तो सकते हो, आपको आगे तो आप किसी को भी सिखा सकते हो। फिर देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये सीधी आइडेंटिटी लग जाएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये sec स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर बेटा होता है cosec स्क्वायर। इसका मतलब sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर। बेटा यहाँ से sin स्क्वायर ऊपर वाले के साथ, ये नीचे वाले के साथ, तो हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, और इसका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं सबको दिख रहा हूँ क्या, मैं सबको दिख रहा हूँ क्या बेटा, बताओ फटाफट। आंख बंद करके मत करना रिप्लाई, आंख खोल के बताना ना, क्या मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। दिख रहा हूँ सबको, चलो। कोई मुझे नहीं दिख रहा तो उसको तो मैं कैसे दिखूंगा। जो मुझे दिख रहा है उनको सबको मैं दिख रहा हूं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपसे बार बार बोल रहा हूँ आपको उनको रिवाइज कर लेना कर लेना कर लेना। नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, बहुत वीक रह जाओगे मैथ्स में आप। और एक बार आपने पढ़ लिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैथ्स हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 पार्ट हैं अच्छे हैं सारे के सारे। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू हमें इसमें दिया हुआ है 1 - cos अपॉन 1 + cos। 1 - cos बेटा आपको प्रूव करना है, LHS पार्ट को सोल्व करना है, लेके आना है आंसर इसका RHS वाला। ठीक है, कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें LHS वाले पार्ट को खोलते हैं। तो आप क्या करो, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी बेसिक चीज़ याद रखो कि आप हर क्वेश्चन में सारे पार्ट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये कोसेक है, कोट है, साइन कोस है ऑलरेडी तो साइन कोस में रहने दो, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगता है तो लगा दो, अदरवाइज जैसे आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आप सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे ये है कोसेक थीटा है, अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/sin होगा, कॉट को बदलूंगा तो ये cos अपॉन साइन होगा, सिंपल सी बात है, और बाहर स्क्वायर है। मुझे आंसर लेके आना है, ये RHS वाला आंसर लेके आना है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम इन दोनों का LCM लेते हैं बेटा, और जैसे ही मैंने LCM लिया तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास, ऊपर तो ये आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम। इसके बाद बेटा स्क्वायर है ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। ऊपर आपके पास जो स्क्वायर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया बेटा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पढ़ी है कभी? कभी तो पढ़ी होगी। हाँ, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप भी लिख सकते हो। ये आ गया। अब इसके बाद में जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू वो रख देंगे, तो ये आ गया मेरे पास में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब नीचे वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ही हमने ये किया तुरंत हमारा आंसर आ गया, स्क्वायर से कट गया, बच गया वो आंसर। ठीक है, नोट कर लो बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बेटा, साक्षी सिंह बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है? रीना यादव बताओ बेटा। नहीं? शाबाश। रोहित चौधरी, तेरे को दिक्कत ही नहीं है रोहित, शाबाश, वेरी सिंसियर बच्चा है तो। सिमरन बेटा बताओ। रोहित ने अगर मना कर दिया इसका मतलब किसी से भी पूछना व्यर्थ है अब। क्यों बेटा रोहित? हमारी क्लास की आन बान शान सब रोहित है। हाँ बेटा सिमरन, क्या प्रॉब्लम है? छोटी मोटी बात है, हो जाएगी क्लियर। होता है मौसम की वजह से। मैं दिख रहा हूँ बोर्ड पे, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो वीडियो कैसे आएगी? हाँ बेटा प्रसून बताओ। मॉनिटर सब क्लियर है, शाबाश। पढ़ लेना, नहीं तेरे को मॉनिटर बना देंगे इस बार। मॉनिटर की कुर्सी खतरे में है, अब ध्यान रखना, पढ़ लेना। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। करवाएं? 2 क्वेश्चन दिया है कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है इक्वल्स टू 2 sec a। यही हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है, कैसे करेंगे देखो। करें इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है,
बस जैसे जैसे मैं करूँ आप समझते जाना कहाँ से क्या लिया है क्या लगाया है। और जैसे ही क्लास ख़त्म हो आपकी सारी क्लासें आज की, तुरंत आप इसको दोबारा लगा लेना इस एक्सरसाइज को। दोबारा पढ़ोगे तो ही पहली बार का पढ़ा हुआ काम आएगा, नहीं ये सब बेकार चला जाएगा। देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि LHS पार्ट में एलसीएम ले लेते हैं। आता है एलसीएम लेना? सबको आता है? बताओ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सबको आती है, ठीक है। देखो अब 1 प्लस साइन ए एलसीएम ले लिया इनटू कॉस ए, ये हमने एलसीएम ले लिया। हाँ ये परसों निंसा, अब तू मॉनिटर नहीं है, हम तेरे को हटा देंगे। तेरे को एलसीएम फुल फॉर्म नहीं आती बेटा, तू गया काम से। देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से इसको कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ऐसे ही यहाँ से कॉस डिवाइड करेंगे तो कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आ गया? अब हम क्या करें, इसमें ऊपर वाले पार्ट को खोल देते हैं। खोल दें? आता है इसको खोलना? a प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस को आता है? अरे बोलो। हाँ आता ही है, बताओ बताओ फिर। हाँ अब मन मन में बोल लो, मेरे को समझ सुन थोड़ी रहा है, कुछ भी बोलो आप। देखो अब यहाँ से लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसे, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। जो मैंने लिखा है वो चेक कर लो आप, तो सही है या गलत है। क्या ये सही है? जो लिखा है वो सही है? चेक कर लेना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? ये कोमल। देखो यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसके बाद में क्या करें हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1। इसके बाद में आपके पास में ये भी 1 है, एक और 1 लिख लिया। इसके बाद में आगे क्या लिखा है? 2 साइन ए, वो लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये लो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने कैसे किया? ये ऐसे कैसे लिखा है, ये भी लिखा हुआ ऐसे कैसे, और ये दोनों मिला के क्या बन गए? 1। आइडेंटिटी है आपके पास। कुल मिला के बाद इसमें 2 प्लस 2 साइन ए हो गया, अपॉन में जो था वो ऐसे कैसे, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए बच गया, अपॉन में जो था वो ऐसे कैसे, इनटू कॉस ए। कटेगा कुछ? कटेगा तो कटेगा, ये लो बच गया 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? ये होता है सेक ए। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। हाँ मॉनिटर समझ में आ रहा है? बताएं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 वाला। बेटा 3rd क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो 3rd में दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट। और आगे लिखा हुआ है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन। और इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस सेक कोसेक आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस सेक कोसेक। ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, वो तो हिंट लिखा है। हिंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर क्वेश्चन में वो हिंट लगाना आपको। तो क्या कि आपको अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। बस हर क्वेश्चन में यही करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लिखते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ आ गया आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर नीचे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना आ गया सबको समझ में, हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे नीचे वाले पार्ट का। ध्यान से देखना, जो नीचे वाले पार्ट है दोनों, इनका एलसीएम लेना है अपॉन 1, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, मैं केवल नीचे वाला पार्ट सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, बाकी बाद में उधर लिख देंगे। तो नीचे वाले पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आएगा साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आएगा कॉस थीटा, ये आएगा नीचे वाला पार्ट। तो जब हम उस लाइन को दोबारा लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके अपॉन में साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपके पास आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना आया सब बच्चों को समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो बेटा एलसीएम लिया है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया आपके पास में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप लोग इसको नोट कर लेना, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आज का जो टाइम है वो ख़त्म होने जा रहा है, ध्यान दो। यहाँ तक इसको नोट कर लेना बेटा, इससे आगे हम 2-3 लाइन बची है, अगली क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय। इसको नोट कर लेना, ठीक है। चालू है स्क्रीन, नोट कर लो।